महर्षि वेदव्यास ने कहा वो युवक है, उसे देखकर तो आप बाहर निकल आई, और मैं बूढ़ा, मुझे देखकर अपने को छुपा रही हैं आप। तो उन्होंने कहा हमारा वो तो ब्रह्मज्ञानी है, उसे पता ही नहीं था कि हम युवतियां भी हैं, और उसकी उपस्थिति में हमको भी नहीं पता लगा कि हम स्त्रियां भी हैं। आपको देखकर लगा कि हम स्त्रियां और आप पुरुष हैं, क्योंकि आपको भी लग रहा है कि हम स्त्रियां हैं। आपने हमें स्त्री देखा है, आपको हम स्त्रियां दिख रही हैं, तो जब आपकी दृष्टि में हम स्त्रियां हैं तो हमें भी ऐसा लगा कि आप पुरुष हैं, लेकिन उसकी दृष्टि में स्त्री पुरुष था ही नहीं, इसलिए हमें कुछ नहीं पता लगा कि वो कौन था, हम कौन थी। वो प्रकृति से परे का पुरुष है, वो अतीन्द्रिय पुरुष है, उसे देह धरातल का भान ज्ञान नहीं। इसलिए आप उनके पिता होंगे, भगवान होंगे, आप हमारे गुरु हैं, फिर भी आप चूंकि मर्यादा में रहते हैं, इस मर्यादा के कारण आपको पता लगा कि हम स्त्री हैं, हमको भी ज्ञान हो गया, पर उसकी उपस्थिति में हमें ये ज्ञान नहीं था। इसलिए शरीर मृग का ही मिला भरत को, और फिर अंत में तीसरा जन्म श्रीमताम गेहे, उन भरत को फिर जड़ भरत का जन्म मिला। वो ज्ञानी थे, आत्माराम थे, अपने शिष्य की मुक्ति के लिए एक जन्म और धारण किया उन्होंने, और उस मृग को भाग्य से वो रहुगण एक देश का राजा बना, सिंधु सौवीर प्रदेश का देश का राजा, उसका नाम था राजा रहुगण। उस रहुगण का ध्यान किया गुरुदेव ने कि तेरे कारण ही मैंने एक नई देह ली है, आ मैं तुझे मुक्त करूं, आ मेरे निकट और मुझसे ज्ञान प्राप्त कर। तो जब गुरु ने ही पुकारा तो शिष्य के मन में भी गुरु के प्रति स्मृति लौट आई। स्मृति, बात तो बड़ी अटपटी सी है, कुछ समझ में भी नहीं आएगी, बड़ी अव्यावहारिक है, पर लोग गाते तो हैं। उत्तर भारत में, उत्तर भारत के लोग गीत तो गाते हैं। शुरू में तो समझ नहीं आया, फिर कभी कभी लगा कि नहीं बात तो ठीक ही कह रहे हैं। पता क्या गाते हैं? चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, गुरुओं ने बुलाया है। शुरू शुरू में लगा क्या गीत गा रहे हैं फालतू का, लेकिन धीरे से ज्ञान जब हमें हुआ तो पता लगा सचमुच कभी कभी गुरु बुलाते तो हैं, तीर्थ हमें बुलाते तो हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो हमारा आह्वान करते हैं, अचानक ही तरंग आती है, चलो 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 वहां चले। आप में से कई लोगों ने पोस्टर और बैनर होर्डिंग सो देखे हैं, घर में तो कोई गया नहीं निमंत्रण देने। चलो बुलावा आया है, पूज्य उदय राम महाराज ने बुलाया है, चलो 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 कथा में चले, अच्छी जगह चले। और बाबा जी आए, वो हरिद्वार वाले, ये वो ऐसा करके चलो कुछ रल मिली बातें, कुछ इधर उधर के दो चार सेंटिमेंट्स, कुछ और नई इमोशंस लीजिए। आप कथा में बैठे हैं, यहां पर बैठ तो गए। क्या है गीत? चलो बुलावा आया है। अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे कोई बुला रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कोई बुला रहा है। तो पत्नी ने पूछा कौन बुला रहा है? तो कह लगे मुझे लगता है गुरु बुला रहे हैं, मेरे गुरु बुला रहे हैं। ये आपको ज्ञान कैसे हुआ? बोले मुझे बार बार ऐसा लगता है गुरु का आह्वान है। तो गुरु है कहां? बोले ये मुझे पता नहीं कहां है, पर मुझे गुरु बुला रहे हैं। अब राजा था तो पालकी में बैठ गया, सोने की पालकी में बैठ गया, और पत्नी कहने लगी जब गुरु से मिलने ही जा रहे हो तो कुछ सोना चांदी गहना जेवरात, कुछ पकवान व्यंजन मिष्ठान, कुछ अच्छे कपड़े। राजा रहुगण की बुद्धि आ गई, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, गुरु से ज्ञान लेने जाना है और इसके विनिमय में ज्ञान नहीं मिलेगा, बस मुझे श्रद्धा में जाने दे, विश्वास के साथ जाने दे, बस मुझे ढूंढने दे मेरा गुरु कहाँ है। पालकी में बैठ के चल पड़े इक्षुमती नदी के किनारे, और फिर गुरुदेव को ही लगा कि ये मुझे पहचान नहीं पाएगा। तो उनकी जैसे मनोदृष्टि गई, एक कहार अस्वस्थ हो गया, एक पालकी में 4 कहार, उस शिविका में तो गुप्तचरों ने, राज अनुचरों ने, राज सेवकों ने, सांस चल रहे थे सब, उनको लगा हट्टा कट्टा हिस्ट पुष्ट सा एक ये आदमी, इसी को पालकी में जोत लेते हैं।
वो कोई और नहीं, गुरुदेव ही थे। गुरुदेव ने कहा इसको भटकते भटकते बहुत देर हो गई, अब मुझे पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि बुलाया किसने है? गुरु ने। याद रखना इस कहानी में, एक कहानी का ये, बस एक कहानी का ये एक मर्म है इस कथा का। कथा का मर्म क्या कहता है? बुलाया किसने है? गुरु ने। वो गुरु के आग्रह पर, उनके आमंत्रण पर, उनके आह्वान पर आया है। मैं अपने मन की बात कहना चाहूंगा। जब मैं पहली बार हिमालय गया तो विश्वास करना, मुझे ऐसा लगा हिमालय ने मुझे बुलाया है। क्योंकि हम उत्तर का में थोड़ा सा चढ़े थे ऊपर, और वहाँ किसी ने कहा अलोभ अकाम आप्तकाम चित्त से ही ये हिमालय का मौन टूटेगा। हिमालय तब बोल पड़ेगा जब अलोभ चित्त होगा, अकाम मन होगा। कुछ सिद्धि की कामना लेकर आए हैं, कोई प्रसिद्धि की कामना, कुछ यहाँ कुछ भी और ढूंढने आए हैं, हिमालय मौन, वज्र मौन, चुप हो जाएगा। वो कभी भेद नहीं देगा अपना। यहाँ के ऋषि कभी बाहर नहीं आएंगे। अलोभ चित्त होगा, अकाम मन होगा, अकामता होगी, तो हिमालय में स्वागत होने लगेगा। हिमालय ने बुलाया है तो वैसा ही एक चाल चलन आचरण रखना, वैसी अपनी प्रकृति स्वभाव, वैसी चर्या सपर्या करना। हिमालय ने बुलाया है